हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आ गए हैं आप लोगों के बीच हम वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हिंदी का। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा आज का ये वीडियो बहुत ही खास और ज़बरदस्त होने वाला है। अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं और देख के एग्ज़ाम में जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो आपका बहुत ही बेहतर और अच्छा शानदार आपका एग्ज़ाम जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न है। इस वीडियो को देख करके ही आप एग्जाम हॉल में जाएं। अगर ये इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके यहाँ से चल देंगे, और अगर आ जाता है तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे। चलिए, गारंटी के साथ आप इस वीडियो में बने रहें। और आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप सभी को ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों, कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यकता है। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, लोगों में पारंपरिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। चलिए दोस्तों, जल्दी फटाफट हम क्वेश्चन इसमें फॉलो आप लोग को बताएंगे, 100 प्रश्न बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, और जितना जल्दी हो इस वीडियो को हम लोगों इसमें 100 ऑब्जेक्टिव देख करके ख़त्म करना है। चलिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आगे का प्रश्न देखते हैं, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो विष के दांत कहानी प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिरधर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवत विज्ञान क्या है। तो देवत विज्ञान क्या है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देव विज्ञान। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोम और आलता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दारिश क्या है। दारिश क्या है, आप इसका जवाब देंगे। तो दारिश एक प्रकार का क्या है, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, देव नगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देख लें, स्किप कर दीजिएगा तो आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। इसलिए इस वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर है कि पूरा वीडियो देखें और एग्जाम में देख कर ही जाएगा। सिक्कत का अर्थ होता है, सिक्कत का अर्थ क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोम होता है, ऑप्शन नंबर ए, मोम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए थे। तो आप लोग को बता देना चाहूँगा, बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से जो है ना 2 रुपये क्या के निकाल लिए थे। चलिए प्रश्न बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग को पता हो, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जीत जीत में नहीं रखत हूँ, पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में है क्या है, बिरजू महाराज, अमजद अली, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि यंग इंडिया के संपादक है, यंग इंडिया के संपादक कौन सा है। तो आप लोग इसका राइट आंसर जवाब देंगे। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। शेक्सपियर जब आप लोग बोलते हैं ना कि कोई अगर घरेलू बात में कोई इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगता है तो बोलते हैं बहुत शेक्सपियर हो गए क्या। तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक, इंग्लिश। चलिए 14 नंबर राइट आंसर का क्या कह रहा है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रखने वाले थे। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक के, कहाँ के, कर्नाटक के रहने वाले थे। चलिए इस वीडियो में बने रहे आप लोग। ट का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए आप ट का उच्चारण कीजिए, आप लोग ट का क्या हो जाएगा, ट। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए तालु, डी हो जाएगा, ठीक है। ट का उच्चारण क्या हो, तालु हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका आप लोग जवाब देंगे। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ने जोर अक, क्या हो जाएगा, ने जोर अक क्या हो गया, नायक हो गया।
निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वनवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्याम शब्द है क्या है? श्याम शब्द क्या जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है? तो श्याम क्या है? कोई नाम है तो क्या होगी आपका? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो, किसी व्यक्ति का खास नाम हुआ। ठीक है, चलिए फुटपाथ शब्द है क्या? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो फुटपाथ क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लगे तो लाइक कर दीजिए। कपूर शब्द है, कपूर शब्द क्या है? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम। चलिए नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेत्री। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर किस विशेषण का उदाहरण? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। चलिए जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म का संभावना हो उसके क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक क्रिया कहेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न का, रसकान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो रसकान जो है ना, किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो पठान राजवंश में। क्या? पठान राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंद किस कविता की पंक्ति है? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेम अयनी श्री राधिका। चलिए फटाफट इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो कुंवर नारायण की कविता क्या है? कुंवर नारायण की कविता है, कौन सा है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? ये प्रश्न बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। किसका? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। लौट कर आऊँगा फिर कविता किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। 31 राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो किस भाषा के हैं? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्ला। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद हरिनानंद वत्स्यन अज्ञे की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का प्रश्न कह रहा है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो राइट आंसर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्या? हिरोशिमा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 राइट क्या कह रहा है इसका? जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो जनतंत्र का जन्म ये तो पढ़े होंगे आप लोग। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? किसका दोहा है ये? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुजान रसखान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। चिंदवारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है। क्या होगा? सुमित्रानंद पंत के द्वारा ये लिखी गई है, चिंदवारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक मूले का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक मूले का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1935 ईस्वी में हुआ था। क्या वो 1935? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? बेटे के आंसू क्यों आते हैं? विफलता के कारण, सफलता के कारण, अत्यधिक खुशी के कारण, दुख के कारण। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विफलता के कारण बेटे को क्या होते हैं? आंसू आते हैं। कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है, तो क्या होगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो ये जानते हैं कि दूसरे के इशारे, दूसरा जो बोलेगा उसके इशारे पर नाचना या चलना, दूसरे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे क्या? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्ख यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रलय शब्द में उपसर्ग है, प्रलय शब्द का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है? पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? 42 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा।
क्या होगा, पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निर्भय शब्द में कौन समास है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया प्रबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगामी शब्द का विलोम है, आगामी शब्द का विलोम क्या है, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विगत। अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों के भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। जो मापा ना जा सके एक शब्द है, जो मापा ना जा सके आप जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिमय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, बुरी तरह पछताना, स्वावलंबी होना, बराबर मानना या संतोष होना, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वावलंबी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें मैंने उन्हें ही कलम दी, उसके बहन नहीं है, मुझे किताब दो, चरखा चलाना चाहिए, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुझे किताब दो। मधुर शब्द में प्रत्यय है, तो मधुर शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, र। आगे बढ़ते, प्रत्यय की बात बोल रहे हैं इसमें। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। रंगप्पा किस किस्म का आदमी था, तो रंगप्पा किस किस्म का आदमी था, देखिए वो लपट था, जुआवरी था, बदमाश भी था, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। मंगप्पा ने वह ब्याह में बहू को क्या दिया था, जो मंगप्पा ने ब्याह हुआ था तो बहू का क्या दिया था, तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कर्ण फूल भी दिया। ठीक है, कर्ण फूल, करे, झुमकी, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। धरती विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, तो धरती विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, एक प्रकार का 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, संपादक है। क्या है, संपादक था। सीता को कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, तो कैलाश, नारायण, बिज्जू, इनमें से कोई नहीं, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिज्जू। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो किसकी पत्नी ने बनाया था, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कैलाश की पत्नी ने। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन प्राप्ति को क्या हुआ था, तो नगर कहानी के अनुसार पहले दिन प्राप्ति को क्या हुआ था, तो 56 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बुखार हुआ था। क्या हुआ था, डी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए, पुष्पा नाम था। क्या था, पुष्पा। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, पढ़ना, वो पढ़ना नहीं जानती थी, क्या पढ़ना नहीं जानती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर बांध। ठीक है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है, गौशाला का, कारागार का, पाठशाला का, छात्रावास का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गौशाला। जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए, विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपराध था, तो कहानी में खोखा किन मामलों में अपराध था, तो 62 का राइट ऑप्शन नंबर बी, नियम मनाने में। चलिए, मैक्समुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है, तो मैक्समुलर को किसने कहा था, तो 63 का राइट ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिए। ITA पॉलिटेक्निक अगर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो पे जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हेकल थे, 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये प्रश्न लेखक किसने पूछा था, तो लेखक की छोटी लड़की ने। चलिए, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, जो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैसे चुराने की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्ष के रूप में। आगे बढ़ते हैं। रेनर मारिया सिल्के के पिता का नाम क्या था, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोफी जोसेफ रिल्के। आगे बढ़ते हैं। कवि जीवानंद दास किस भाषा के कवि थे, तो किस भाषा के थे वो, बी,
बंगला। आगे बढ़ते हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गई पैर, यह पंक्ति किस कविता से है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारी नींद। 72 क्या कह रहा है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद हरिनंदन वात्स्यन अगेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है? तो सूरज कहाँ निकला? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर के चौक पर। आगे बढ़ते हैं। कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जनपद। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ढ का उच्चारण 75 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशो जोर दा। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। दया शब्द है, दया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। दया शब्द क्या हो गया? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ शब्द है, ओष्ठ शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पूज्य, पूजी, पूजा, पूजी, पूज्यज। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूजा। सिंपल प्रश्न है। जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक। आगे बढ़ते हैं। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिणाम बोधक। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल का। आगे बढ़ते हैं। सुहावन शब्द में प्रत्यय है न, वन, अन। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन। शोकाकुल शब्द कौन समास है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। अनुष्ठा शब्द का परिवाची है? 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुपम। अनुलोम शब्द का विपरार्थक है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलोम। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवाह करना। कोई बोलता है ना घर बसा लिया रे, तो बोलता है ना हाँ, तो वो क्या हुआ? विवाह करना। चलिए, परोक्ष शब्द कौन समास है? 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। एक पंथ दो काज लोकोकित का अर्थ है, मतलब बोलते हैं ना एक पंथ दो कार्य, एक समय में तुम दो कार्य कर लिया रे, बहुत तेज लड़का, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना ही बोलते हैं। ठीक है। वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान काल। नयन शब्द का संधि विच्छेद है? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ने जोर अन। आगे बढ़ते हैं। परिणय शब्द में उपसर्ग है? परिणय शब्द उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर सी, परि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपमान शब्द का विलोम है? अपमान बोलते हैं मेरा तुम अपमान कर दिया, अपना, इसका क्या हो जाएगा? अपमान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सम्मान। श्रावण दैया किस पाठ के कथाकार है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 96 शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने कौन कहती है? दैनिक, साप्ताहिक, बारी, मासिक। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बारी। चलिए आगे क्वेश्चन 97 का। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन नंबर सी, 2। देखिए 98 में क्या कहता है? बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बड़े लड़कों को भेजा था। किसको भेजा था? बड़े लड़कों को भेजा था। कौन पाप्ती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो कौन? ये सिंपल प्रश्न है, उनकी वली अमाल। ठीक है, वली अमाल जो है पाप्ती को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। चलिए, वाष्प शब्द है आज का लास्ट, आज इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। वाष्प शब्द है तो क्या आ जाए? 1 से राइट ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को
एक से क्वेश्चन इस वीडियो में बताया है। आशा करते हैं कि आप लोग जरूर इस वीडियो को देखे होंगे, और मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इस वीडियो को दोबारा या फिर जब तक याद नहीं तब तक देखते रहे। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।